नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भागवत जैसा मैंने जाना। मैं बात कर रही हूँ श्रीमद् भागवतम की। आज से कुछ 13 साल पहले हमारे घर में, हमारे निवास स्थान में ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से भागवत का आयोजन हुआ था। तब मैं जॉब भी मेरी चल रही थी और घर पे ही भागवत श्री रमाकांत जी खले के जोशी के द्वारा भागवत कथा का वाचन किया गया था पंडित जी के द्वारा। उस समय घर पे लगभग 100 लोग रहते थे, तो उनका खाना पीना, उनका अब अगर आपके घर में 100 लोग मेहमान के रूप में रहेंगे तो आप किस तरह से उन्हें मैनेज करेंगे, है ना। तो वो उस सब में मैं व्यस्त रहती थी और 4 या 5 घंटे के लिए मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता था क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाई थी मुझे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी जॉब में थे और फॉर डिफरेंट रीजंस उन्हें भी छुट्टी नहीं मिल पाई थी। हालांकि घर पे सारे हेल्पर्स थे, लेकिन फिर भी आप समझते ही हैं, अगर आपके घर में 100 लोग आएंगे तो आप किस तरह से उनका, आपको क्या क्या कुछ मैनेज करना होगा। मुझे उस दौरान एक तकलीफ सी मन में हो रही थी कि अ, इतना बड़ा आयोजन ईश्वर की कृपा से घर में हो रहा है, इतना इतने लोग इस चीज़ का आनंद उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और मैं इसे पूरा नहीं सुन पाई। आखिरी दिन पंडित जी ने एक बात कही, छोटी सी। आखिरी दिन का पूरा मैंने सुना, आखिरी के 2 दिन का। पंडित जी ने एक छोटी सी एक बात कही थी जो मुझे अंदर तक छू गई। उन्होंने कहा था कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपनी आंखें बंद करे और ये महसूस करे कि ईश्वर ने अपने हर बच्चे को बड़ा लड्डू दिया है। यानी जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, शायद हम उसके योग्य भी हैं। ये वाक्य पंडित जी का, ये इस तरह से समझाना, ये बोलना, मुझे अंदर तक एक रिलैक्स मैं हो गई कि बात तो सही कह रहे हैं कि शायद ईश्वर की जितनी कृपा हम पर अब तक हुई है, क्या हम वो कृपा भी डिजर्व करते थे? शायद नहीं। एनीवेज, वो समय गुजर गया। फिर 2012 में मेरे ससुर जी का स्वर्गारोहण हुआ, श्री रामदास जी खले का स्वर्गारोहण हुआ। और उसके बाद 2013 में मुझे ये भागवत पढ़ने का मेरे मन में आया कि मुझे जो क्रक्स है, जो बेसिक है भागवत का, वो मुझे पढ़ना है। ईश्वर की कुछ कृपा हुई और मैंने वो पूरी भागवत शुरू से प्राक कथन जहाँ होता है वहाँ से मैंने पूरी भागवत पढ़ी 2013 में। और वो भागवत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में भागवत क्या है, भागवत में कहाँ से बताया गया है, क्या क्या कुछ बताया गया है। और हमारे ये जो जितने भी प्रकांड पंडित हैं, जो भी हमारे साधु संत हैं, महात्मा लोग हैं, जो ये 7 दिन का भागवत महोत्सव करते हैं, जिसमें एक दिन कृष्ण जी का जन्म होता है, फिर एक दिन का समय कृष्ण जी के विवाह का उत्सव होता है। अब एक्चुअल में भी भागवत कथा जो है वो महोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। तो कई बार कई लोगों को मन में आता होगा, आप लोगों को भी लगता होगा कि बेसिक में भागवत क्या है, एक्चुअल भागवत क्या है, ये हम पढ़ें, ये हम जानें, ये हम समझें कि एक्चुअल में भागवत क्या है। अभी तो बहुत सारे लोगों को, जो मैंने फील किया जब मैं लोगों से मिली, लोगों से मेरा इंटरेक्शन लगातार होता है, तो ऐसी हमारी युवा पीढ़ी में बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे और भी लोग जो हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवत में अंतर क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है और श्रीमद् भगवद गीता क्या है। जब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये 2 अलग अलग हैं कि एक ही है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है
कि भागवत अलग है और श्रीमद् भगवद गीता अलग है। तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में वो बेसिक नॉलेज हो, वो चीज़ पता हो कि भागवत में कहाँ से क्या-क्या बताया गया है। तो इसी विचार के साथ मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया कि मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे फ़ील हो रहा था, जो इतने समय तक मुझे लग रहा था कि हमें उसका बेसिक मालूम होना चाहिए, हमें उसका क्रक्स मालूम होना चाहिए। इस विचार के साथ, इस भावना के साथ मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आज इस पहले यूट्यूब चैनल में, आज इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वनिसृतः। यानी श्रीमद् भगवत गीता जो है वो अर्जुन की के कन्फ्यूजन्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इसके बारे में अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान पूरी मानव जाति को दिया है। ये वो कालजयी रचना है जिसकी ज़रूरत हर कालखंड में हर व्यक्ति को पड़ने वाली है। जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि ज़िंदगी उस दौराहे पे आ गई है कि अब इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, व्हाट शुड बी डन, जब भी इस तरह के कोई कन्फ्यूजन आए तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा एक सबसे बड़ा सहारा है। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और इन श्लोकों के माध्यम से महाभारत की उस महाभारत युद्ध के उस पूरे परिप्रेक्ष्य को लेकर के उस महाभारत युद्ध में क्या-क्या हुआ और उस वक्त क्या-क्या होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होने के लिए क्या-क्या होना चाहिए, ईश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो सब कुछ ज्ञान जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता मेरा विषय इस यूट्यूब चैनल पे नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवत एक 18 पुराणों में से एक पुराण है। हमारे सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं। उस 18 पुराण में से श्रीमद् भागवतम एक पुराण है। इसमें 12 स्कंद हैं, यानी यूँ समझ लें कि 12 पार्ट्स हैं इसके, 12 स्कंद हैं जिसमें 18,000 श्लोक हैं। ये 18,000 श्लोक जो हैं वो मुख्य 4 श्लोक, जो बेसिक 4 श्लोक हैं, उनका पूरा विस्तार है। और जब हम इनको पढ़ते हैं, जब हम इनको समझते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं, जब हम इनको जानते हैं, तब हमें समझ में आता है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो जिस वक्त पृथ्वी ठंडी हुई आग का गोला थी और पृथ्वी, जो हमने साइंस में पढ़ा है 6वीं और 7वीं क्लास में कि पृथ्वी आग का गोला थी, पानी के अंदर थी, पानी उसके बाद में पृथ्वी बाहर आई, यहाँ से यानी जो पहला अवतार हुआ वहाँ से शुरू होकर के और भगवान कृष्ण और उनका फिर देह त्याग तक की पूरी कथा, पूरी सृष्टि की रचना, उसमें सारी पृथ्वी के सारा सार तत्व, मनुष्य मनुष्यत्व और देवत्व, इन सारी चीज़ों का व्याख्यान है, पूरी विस्तार से व्याख्या है। और इसमें हमें ये समझ में आता है कि जब हम भागवत पढ़ रहे होते हैं, बीच बीच में हमको ये चीज़ समझ में आती है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने के पहले उस साइंटिस्ट ने कहीं भागवत तो नहीं पढ़ी थी। क्योंकि जब आप भागवत पढ़ते हैं तो जो हमने 5वीं 6वीं क्लास से साइंस में पढ़ा है वो सारा कुछ ऐसा लगता है कि सारे थ्योरम, सारी थ्योरी, सारी कुछ भागवत में, उसका वर्णन सारा कुछ भागवत में है। तो खैर, हम अब आने वाले वीडियोस में शुरुआत से, पहले नंबर की कहानी से, महात्म्य से हम भागवत सुनेंगे, समझेंगे और मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहूँगी जो मैंने समझा।
मैं अपने आप को कोई इसकी अथॉरिटी नहीं पाती हूँ, पर मुझे लगता है कि हिंदी में हमें आम भाषा में समझ में आए, ऐसी भाषा में मैं वो भागवत की सारी कथाएँ आपके सामने आपसे शेयर करना चाहूँगी। और इसमें मेरी अपनी व्याख्या शामिल नहीं है। मैं व्याख्या कर सकूँ, ये मेरी क्षमता नहीं है, ये मेरी क्षमता के बाहर है। जैसी भागवत मुझे समझ में आई, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, शेयर करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। जय श्री कृष्ण।